मुजाहिदीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे क्या जनाब? बात है? बिल्कुल, बिल्कुल सही। बहुत दिनों बाद आपकी खरीदारी करने को मौका मिला। अरे प्यारे भाई, कितने दिन के बाद आए? अरे, 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 अरे! एक सेकंड मैं शायद कुछ ज़्यादा ही खराब लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। मतलब कई बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ हाँ ठीक है, कितने दिनों बाद? दिनों बाद नहीं मतलब महीनों बाद शायद लास्ट टाइम मेरे अच्छा, एग्ज़ाम्स चल नमाजें रहे थे। पढ़ते हैं भाई? बिल्कुल भाई। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे। जी, बिल्कुल। अल्लाहु ला इला बिस्मिल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा यगलमू, ख़ल्फ़हुम। सॉरी सॉरी यगलमू है। यअलमु यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा यगलमू है। ख़ल्फ़हुम। सॉरी मतलब थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है शायद। मैं और तू स्पीड में पढ़ रहा हूँ खदेड़ेगा ना मुझे। मतलब। हाँ सर। यगलमू पढ़ने ढंग से जिसको नहीं आता है, वो खदेड़ेगा मुझे। अरे भाई मैं आपको खदेड़ने का थोड़ी बात कर रहा हूँ यार, मैं तो जेंटली बात करने आया हूँ आपसे। ने पहले तूने बोला ना, बड़े जमाने बाद खदेड़ने का मौका मिला है। एक सेकंड, ये मैंने कहाँ बोला भाई? आप ज़रा रिवाइंड करके क्या सुनिए। बोला था मैंने तूने? मैंने बड़े बोला था जमाने कि बाद? मैंने बोला बड़ी दिनों के बाद आपकी खातिरदारी करने को मौका मिला है। अच्छा, तो तू खातिरदारी करेगा जिसको ढंग से पढ़ने तक नहीं आता? यगलमू है। कमाल है भाई। मैं ठीक से बात करने का ट्राई करूँ आप यहाँ पर। अरे तो तूने कहा ना खातिरदारी, तो इस तरीके से खातिरदारी करेगा जिसको पढ़ने तक नहीं आता है। यगलमू। वही यगलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। यगलमू है। असल में मसला ये है ना कि ये तेरा यगलमू मैं पकड़ता नहीं। अगर तू पहले जो है ना, ये क्या कहते हैं उसको, पटेली नहीं करता ना, अगर तू पहले खातिरदारी का मौका मिला है, फलाना ढिमकाना, तुम लोग आके जो ये पटेली जितने लोग यहाँ पे आके किए हैं ना, उनकी हमने इस तरीके से ही बजाई है, और उनको पता चलता है कि उनको नहीं आता है कुछ, पढ़ने तक ढंग से नहीं आता है, और आके बड़ी-बड़ी बात करते हैं। अगर कोई नॉर्मल मोमिन होता, वो अगर ये गलती करता तो मैं पकड़ता भी नहीं उसको। अगर चल हो जाती है गलती। चलो आगे बोलो। यालमू है वो। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। हाँ, आगे? आगे? ला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल नहीं, अलियुल अज़ीम। कट हो गया था, कट हो गया था। यालमूना, यालमूना मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, उसके आगे क्या है? भाई एक सेकंड क्या बोल रहे हो यार? यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ हुँ, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही बीच का खा इल्ला लिया। बिमा। जी? अच्छा, वला युहीतुना बिशैइन, हाँ, फिर? इम मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। हाँ, हुआ? हुँ, वला यऊदु आगे नहीं। हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। यहाँ भी गड़बड़ी कर दिया। भाई देखो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यार, क्या करूँ मैं? हाँ, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम इस बात पे है कि यहाँ आके धतिंग नहीं करने का, पटेली नहीं मारने का। अच्छे से बात करो। ऑलराइट आके बड़े समझ गया। ज़माने बाद मौका मिला है खातिरदारी करने का, ये इस तरीके की अगर बातें करोगे ना, तो इसी तरीके से उठा-पटक तुम्हारी बजाएँगे। चलिए, अभी खातिरदारी ऑलराइट। करिए और बोलिए कि ये तुम्हारे नबी का जो माइंड है, वो इतना अनस्टेबल क्यों था? आप किस चीज़ के बेसिस में कह रहे हैं ये? लैलतुल कद्र कभी होती है? रमज़ान के आखिरी 10 दिन में किसी दिन इवेंचुअली। कौन से दिन होती है? नबी ने क्या बताया? कौन-सी रात है? ये वो ठीक एक्यूरेट तो है नहीं, फिक्स नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है क्यों वो फिक्स नहीं है? आधा चाँद का दिन होता है वो, इसलिए मतलब कभी भी आ सकता है, 10 फिक्स क्यों दिन नहीं में, है? लास्ट के 10 दिन। फिक्स क्यों नहीं है पता नहीं भाई मुझे। तो वही तो सवाल है। और कुरान जो नाज़िल हुई थी, वो फिक्स रात में हुई थी क्या वो भी भटकती हुई रात में हुई थी?
इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, ये फिक्स रात थी क्या नहीं रात थी? अच्छा ये बताओ, इसमें दिक्कत क्या पहले है मेरे वैसे? सवाल का जवाब दे भाई। इन्ना अंजलना, तुमने कहा कि ये रात फिक्स नहीं है। इन्ना फिक्स अंजलनाहु है या फी नहीं है इसके लैलतिल, बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। जो अभी मैं तूने वो कहा ना फिक्स नहीं है। देखो, जहाँ तक मैंने सुना है, ठीक है, फिक्स नहीं है, लेकिन मैं पूरा श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता। तो ऐसे खातिरदारी करेगा तू भाई जिसमें तेरे को किसी और चीज श्योरिटी के भी नहीं साथ है? बोलो ना यार, किसी और टॉपिक पे बात करो यार। ये अच्छा, इस पे बात नहीं करना है। हम्म लो भाई, ये खातिरदारी की बात कर रहा था, इसकी खातिरदारी हो गई। एडम साहब, वेलकम अगेन। सर थैंक यू अच्छा, सो वेरी एडम मच सीकर सर। के तो साथ टॉपिक पर फिर बात मैं करेंगे। इनको दूसरा टॉपिक चाहिए, तो मैं इनको वो टॉपिक देता हूँ जिस पे इन्होंने नाम रखा हुआ है। बिल्कुल, इन्होंने बेशक अपना नाम रखा है बेशक। मुजाहिदीन। सर आप प्लूरल में हैं? स्टाइल फिर वाला नाम है यार, खातिरदारी। आप आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो? सिंगुलर हूँ भाई। तो आपके नाम में मुजाहिदीन क्यों है, मुजाहिद क्यों नहीं है? आपके नाम पे आ, एडम सीकर क्यों है? मैंने पूछा आपसे। मेरी मर्जी। क्या मतलब मेरी अरे मर्जी? तो आप नाम प्लूरल का हो? मतलब होना चाहिए ढंग से। आप प्लूरल में स्टाइल हो, वाला नाम रख जमा दिया। में हो? आप जमा में हो? कितने हो आप, एक बंदे हो या 10 बंदे हो? एक बंदा हो भाई। तो फिर आपका नाम तो कह रहा है आप 10 बंदे हो। अब ये तो स्टाइल वाला चीज है यार, मैं नहीं, लगाऊंगा स्टाइल नहीं वाला भाई। चीज नहीं है ये स्टुपिडिटी है। हाउ कैन यू बी मुजाहिदीन? यू कैन बी मुजाहिद। तुम मुजाहिद हो सकते हो, तुम मुजाहिदीन नहीं हो सकते हो। तुम जमा में नहीं हो सकते हो, तुम सिंगुलर हो। तुम्हारे कितने इंस्टेंसेस हैं? साहिल साहब इसको जरा हिंदी में ट्रांसलेट करें मेरी इस बात को, इसकी हिंदी नहीं मुझे आ रही। तेरे कितने रूप है भाई? मैं अकेला 10 के बराबर हूँ तुम जिसों के लिए। वो एक उई, उई, सेपरेट चीज उई, है, तो उई, है उई। तो तू अकेला ही ना। तो तू अकेला है तो मुजाहिदीन कैसे है, मुजाहिद क्यों नहीं है? मोहम्मद एक था या मोहम्मद 10 था? अबे दिक्कत क्या है तुम मोहम्मद, लोग नाम से यार देखो क्रिटिसाइज कर रहे तेरे हो, तुम लोग मोहम्मद टॉपिक ने टॉपिक अपने पे आप नहीं को, आए यार। सुन मोहम्मद ने भी अपने आप को मुजाहिदीन नहीं कहा, मुजाहिद कहा है। तू मुजाहिद हो सकता है, मुजाहिदीन नहीं हो सकता। तो तू ठीक अल्लाह है, है। थैंक यू, मैं अपना नाम कर लेता हूँ। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। तुम लोग टॉपिक चल पे पहले नहीं आ रहे, नाम पहले तो ऊपर अपना है, नाम पहले प्रोनाउंसिएशन तो कर अपना दिया। नाम सही करना। कर दिया ये इसी किसने तरीके किया से, है? ये अच्छी बात होती है मुजाहिद साहब, कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें, मान ले आपने नाम चेंज कर लिया, टैग क्यों कर दिया एडम साहब उन्होंने। कर दिया, बेहतरीन। चलो शुक्र है, आगे एटलीस्ट बढ़ को ये सकते तो हैं। पता चल गया। अच्छा, अब आते हैं वापस। तूने कहा तू अकेला 10 के बराबर है, कहा। हाँ भाई, हाँ भाई, तू कुरान पे यकीन रखता है? एब्सोल्युटली। कुरान कहता है तुम लोग अकेले 10 पे बराबर ही नहीं हो, तुम लोग तो जाहिल हो। कुरान तो मना करता है इस बात से। वो मतलब ऐसे डायलॉग मारा था यार, 10 अकेले अकेले बराबर, वो नहीं बस ऐसे नहीं, ही। डायलॉग क्या मतलब? तू यानी तू जो मर्जी तू, ये फिल्म चल रही है यहाँ पे, ये फिल्म चल अरे वो रही है। अरे मतलब कहने का मतलब ये था 10 के बराबर हूँ, मतलब मेरा स्ट्रेंथ जो मैं दिखा रहा हूँ अपनी। नहीं तो शतरंज, अल्लाह कहता नहीं है तुम लोगों की स्ट्रेंथ 10 के बराबर तो फिर ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि कुरान सही है। है। कुरान कहेगी तो मान लूंगा मैं। तुम लोग कितने के बराबर हो? अब कितने के बराबर हो? बराबर। भाई तू मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? क्या मतलब? अल्लाह ने देखा था तुम्हारे अंदर कमजोरी है, उसने तुम्हें 10 के बराबरी से नीचे गिरा दिया। कितने के बराबर लेके आया? एक के बराबर होंगे आप, और क्या। एक के अगर बराबर हो अल्लाह गए? चाहे तो। अल्लाह चाहे तो भाई एक के बराबर भाई हो मैं गए? मेरे भाई तू टॉपिक पे आना भाई, ये क्या नहीं, क्या टॉपिक, बोल रहा ये है तू टॉपिक ही यार? तो, हेलो भाई, टॉपिक ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? तुमने कहा टॉपिक, तुम तुमने दूसरा टॉपिक लाओ। मैं दूसरा टॉपिक ले आया, तेरा नाम मुजाहिद। पहले तो मुजाहिदीन से मैं मुजाहिद पे लेके आया तेरे को। चलो वो तो टॉपिक मान है मेरा लिया। भाई। फिर तूने टॉपिक में कहा कि तू 10 पे भारी है। अभी तेरे 10 की भारपना मैंने निकाल दिया, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है, अल्लाह कुरान में बोलता है, अब अल्लाह ने तुम पर तखफीफ कर दी है। अल्लाह को इल्म है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम लोग कमजोर हो। अल्लाह खुद मुंह से कह रहा है, तुम लोग कमजोर हो, तुम लोग 10 इंसान पे भारी कमजोर हो है। ही नहीं सकते। हाँ तो तुम लोग भी तो कमजोर हो, तुम लोग को भी तो है, तुम हमें नहीं, सेम मुसल्टों कैटेगरी की से बात हो बैठे रही हो। है यहाँ पे। हेलो, मुसल्टों की बात हो रही है। हम लोग कमजोर नहीं है, मुसल्टे कमजोर है, तुम कमजोर हो। दिखाई देता है भाई अच्छे से। क्या दिखाई देता है अच्छे से? तुम लोग कमजोर हो। अब भाई कोई अच्छा टॉपिक लाओ यार, ये क्या कमजोर इससे है? अच्छा टॉपिक अगर कोई नहीं है कोई मेरे पास। दिस इज द बेस्ट टॉपिक दैट आई हैव। अच्छा अल्लाह तो कहता है मतलब तुम लोग कहना क्या कमजोर चाहते हो, हो ये तुम बता। कमजोर हो। अच्छा ठीक है, कमजोर है, ठीक है, आगे बढ़। हम कमजोर है। हाँ कमजोर हो ना। हाँ, अब फिर हाँ कमजोर है। डिस्कशन, अब जो है डिस्कशन नहीं हो सकती।
तुम कमजोर हो, हम अरे टीचर भाई हैं। सुन यार बे, ये क्या बता सुन यार, बे, कभी बोल वी रहा है आर द कभी टीचर, नहीं वी बोल आर द टीचर्स। हमने रहा। चलो तुम्हें हर पॉइंट पे दिखाया है कि हम तुम्हारे उस्ताद हैं और तुम बच्चे हो। तो कौन तुम सा पॉइंट में भाई? हर पॉइंट में, इससे जितने पॉइंट तुमने दिए सब में तुम गलत साबित हुए हो। यू आर ए स्टूडेंट, वी आर द टीचर, सो यू कैन भाई तू आस्क द सबसे पहले अपना क्वेश्चन। फेस रिवील कर ले। जिस मैं बिल्कुल कर लेने को तैयार हूं, चलो आओ दोनों मिलके करते हैं। अल्लाह अपना फेस रिवील करे, मैं अपना करता हूं। क्या? भाई हाँ तू हाँ हाँ। को अल्लाह देखो, मूसा अलैहि सलाम ने जब कहा नहीं, था अल्लाह को मूसा दिखा, अलैहि इस्लाम कोई थे ही नहीं। देयर वाज नथिंग कॉल्ड मूसा अलैहि इस्लाम। हिज नेम वाज नॉट ही मूसा वाज अलैहि मोसेस, इस्लाम। आवर प्रॉफिट मैन। ये His तुम name was मानो not यार, तुम Moses. काफिर His हो। name was not Moses. His name was not Moses. Musa. What was his real name? ये जो मूसा। हदीस में सुन जरा आती है मेरी ना। बात सुन, मेरी बात सुन। मूसा अरबी बोलता था? नहीं, ओके, तो फिर मूसा का नाम अरबी में कैसे हो सकता है? अब वो अल्लाह ने दिया, अल्लाह की मर्जी। नहीं, अल्लाह ने नहीं दिया। असल नाम क्या है उसका, वो बता। असल नाम कोई भी हो, काम तो सेम ही किया होगा जो कुरान में कैसे सेम मेंशन ही है। किया होगा? एक सेकंड, एक सेकंड। तेरा हाँ, असल नाम क्या है? मैं क्यों बताऊं? ओके, मैं तेरा नाम मुजाहिद की जगह मुंडू रख दूं तो सही रहेगा? सुन मेरी बात सुन। एक हदीस में नहीं, आता है ना मैं कि पूछ रहा मुर्तद हूं को तुझसे, वैसे ही मार देना मैं चाहिए, पूछ रहा हूं एथियस्ट को तुझसे, मार मैं देना चाहिए। भाई सुन ले, मैं पूछ रहा हूं, मैं तेरा नाम मुजाहिद की बजाय मुंडू रख दूं तो सही रहेगा? अच्छा लगेगा तुझे? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बेहतरीन। चलो ठीक है साहिल साहब, आज से आपने इनको ठट्टी कहना है सर। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनको कुछ भी कहा जाए। एकदम सिकर भाई, देख तू एक टॉपिक पे मेरे को चांस दे, तेरे को मैं इधर ही डिबेट में भाई हरा दूंगा, एक ठीक ही है? टॉपिक, 10 टॉपिक खोले, हर टॉपिक पे तेरी माँ बहन एक हो गई है। सच बोल रहा हूँ। चल अच्छा, एक चल बस ऐसा कर एक दो, तेरे लिए आसान करता हूँ। तू टॉपिक बता दे अब, हाँ चल तू चल टॉपिक बता दे। ओके ओके। टॉपिक स्लेवरी के ऊपर कैसा रहेगा? चलो जी, स्लेवरी के ऊपर साहिल साहब, स्लेवरी के ऊपर कैसा रहेगा? चलो साहिल साहब, खामोशी में ही हाँ है। तुम्हारे नबी कहा था वर्जन की खामोशी ही हाँ होती है। अब हमारा साहिल बहुत वर्जन बंदा है, तो उसकी खामोशी में ही हाँ है। बोल। वर्जिन नहीं, मैं हूं ना, वर्जिनिटी दूर करूंगा साहिल भाई की, चिंता मत करो। नहीं नहीं, वो तो नहीं कर सकता तू। तू 10 दफा जम के आ जाए ना, तू 10 दफा अपनी माँ के कूसे में घुसे और फिर 10 दफा बाहर चल भाई, निकले, तो भी तू साहिल की अब वर्जिनिटी आ खराब जाते नहीं हैं। कर सकता। चल भाई, अब आ जाते आगे हैं चल। स्लेवरी के ऊपर। एक बात बताओ मुझे, स्लेवरी में दिक्कत क्या लगता है तुम लोग को? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्लेवरी में बेहतरीन। राइट्स दिए अब उल्टा अपना हम लोग घर का ड्रेस दे, मैंने तेरी बेटी को और तेरी माँ को स्लेव बनाना अपना। वो घर का ड्रेस वो दे। इसलिए क्योंकि अगर वो जंग में पार्टिसिपेट करेंगी तो ऑब्वियसली स्लेव बनेगी, हाँ लेकिन हाँ, इन मैं लोगों खुद को भाई, मैं खुद आऊंगा जंग करने तेरे घर। मैं जंग करने आऊंगा और मैं उन्हें कहूंगा या तो मेरा मजहब एक्सेप्ट करो या मुझे महीने का जिजिया दो, वरना मेरे स्लेव बनो। आओ, लड़ाई करो, मर लो, और मर जाओगे तो मैं तुम्हारी ऐसा बेटी को और तुम्हारी माँ ऐसा को और तुम्हारी किसी बहन को अपना स्लेव बनाऊंगा। ऐसा किसी हदीस से साबित नहीं है एक्चुअली। ऐसा कुरान से भी साबित है और हर हदीस से भी साबित है। तो कुरान में तो बेसिकली कहा है कि कुरान में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28 में साबित है, और हदीसों के अंदर सही मुस्लिम, सही बुखारी, इसकी हदीसुल तफसीर, सही बुखारी की हदीस ऑफ तफसीर के अंदर 928 के ऊपर ये सबत है कि तुम लोग जाओ दूसरों के इलाकों पे अटैक करो और उनको 3 ऑप्शंस दो, इस्लाम कबूल कर लो, या जिजिया दो, हम तुम्हारे बाप बन के रहेंगे, या लड़ो मरो और मारो। सो बेसिकली अटैक करने वाले मुसलमान हैं और फिर जाके उनको मार के उनकी बेटियों को, उनकी माओ को, उनकी बहनों को स्लेव बना रहे हैं। तो मैं भी वही करूंगा, अपने घर का ड्रेस दे, तेरे घर पे अटैक करूंगा और फिर तेरी माँ को, तेरी बेटी को और तेरी बहन को गुलाम बनाऊंगा। पहले उसको खुद मजे लूंगा, फिर उसको बेच दूंगा साहिल को। फिर साहिल अपनी वर्जेनिटी तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ खराब करेगा, उसके बाद साहिल आगे बेच देगा। कुरान में मल्टीपल टाइम्स कहा है स्लेव को फ्री करने के लिए, इवन हदीस ठीक में भी है है, हम 4 दफा तेरी बहन के साथ गेम डालेंगे, 4 डिफरेंट लोग बारी बारी। उसके बाद जब आखिरी वाला बंदा एक कसम खाएगा और वो कसम खाने के बाद जब वो कसम पूरी नहीं कर सकेगा, तो उसके खुमियाजे के तौर पे तेरी बहन को आजाद कर देगा। अगर उसने ना कर दिया तो? किसने ना कर दिया तो? अगर सपोज किसी औरत ने ना कर दिया तो इंटरकोर्स करने क्या से फर्क स्लेव पड़ता में? है? ना कर दिया, हम उसे बांध देंगे। मोहम्मद ने नो एक नो नो अंधे बंदे नो, को एक स्लेव, फोर्स शट अप एंड लिसन। मोहम्मद ने एक अंधे बंदे फोर्स को करना एक अलाउड स्लेव, नहीं है।
शट अप एंड लिसन। मोहम्मद ने एक अंधे बंदे को एक स्लेव दी थी, स्लेव लड़की दी थी, गुलाम लड़की दी थी। वो अंधा बंदा उस लड़की को हमेशा चेक करता था, और फिर उसके बाद जब वो चेक कर करके थक गया और उसने उससे बच्चा भी पैदा करवा लिया, वो गालियां देती थी मोहम्मद को कि इस कंजर ने, इस हरामी ने, इस कुत्ते ने, इस दल्ले ने मुझे इस प्रूफ अंधे को दे दिया है। और प्रूफ उस अंधे ने उस लड़की को अंधा तू खंजर है, मार प्रूफ के, दिखा। दिखाता हूँ साले, अंधा मैं सुन तू तो ले पहले। एक उस बाप की अंधे औलाद है ने, तो प्रूफ दिखा, एविडेंस दिखा। ओके, चल ठीक है, डन हो गया। यहाँ पे मैं एक बाप की औलाद हुआ, मैं प्रूफ दिखाऊंगा। और अगर तू एक एब्सोल्युटली, बाप की औलाद हुआ तो ये प्रूफ लेके तू इस्लाम छोड़ेगा, बोल। यही तो तुम लोग की चाल है। अगर वो स्लेव ऑथेंटिक नहीं हुआ तो, आई मीन वो हदीस मैंने क्या मतलब बोला है, authentic हेलो, नहीं हुआ मैंने क्या तो, बोला है, तू इस्लाम छोड़ेगा। अगर नहीं, अगर हदीस सही सही नहीं हुआ तो अगर हदीस ज़ईफ हुआ तो मत छोड़िए, अगर हदीस सही हुआ तो छोड़ेगा। भाई क्या पता, तुम लोग जो यार वेबसाइट से एक बात दिखाते सुन, अबे 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 भैन के एल, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। तूने मुझे कहा है कि एक बाप की औलाद है तो दिखा। एडम कोई लफ्ज नहीं बोलता जब तक वो दिखाने के जोगा ना हो, नंबर 1। नंबर 2, तूने मुझे क्या एक बाप की औलाद है तो दिखा। अब अगर तू एक बाप की औलाद है और तेरा मोहम्मद एक बाप की औलाद है तो तू इस्लाम छोड़ेगा। मैं दिखाता हूं सही हदीस। तो कौन सी हदीस दिखाए, वो कैप्टिव वाला? अबे एल के कुछ लगते सही हदीस दिखाऊंगा, सियासत्ता में से दिखाऊंगा। छोड़ इस्लाम, मैं दिखाता हूं। भागा क्यों है? हाँ बोल। सियासत्ता में से दिखाता हूं, सही हदीस दिखाता हूं, छोड़ इस्लाम। अगर दिखा दिया तो छोड़ेगा, बोल। नहीं, अगर अगर 360 एंगल से अगर वो सही साबित हुआ तब तो 360 सही है। एंगल हो या 580 एंगल हो, आई डोंट ब्लडी फकिंग केयर। तूने कहा है मैं एक बाप की औलाद, मैं तो साबित कर चुका हूं मोहम्मद एक बाप की औलाद नहीं है। लिहाजा अगर तू और तेरा मोहम्मद एक बाप की औलाद है, इज्जत से मैं नाम ले, तुझे नहीं सही हदीस दिखाता हूं। तू इज्जत से नाम बोल, ले मोहम्मद। तू बोल कि हाँ तू इस्लाम छोड़ेगा। अगर तू मल्टीपल हदीस से साबित कर देता है मैं तो मैं एक हदीस, मैं 5 हदीसों से साबित करता हूं। चल और बता, 5 हदीसों से साबित कर दूं फिर सही है। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। डन हो गया। लो भाई साहिल साहब, ये इस्लाम छोड़ेगा, सब लोगों ने देखा है कि इसने कहा है कि इस्लाम छोड़ेगा अगर ये चीज हम साबित कर दें। ये ले पकड़े, इनको 5 हदीसें दिखाएंगे ना, सारी सही दिखाएंगे। ये हदीस आ गई सामने पहली। पहले तो इसको देख ले कि ये सही है कि नहीं सही है। पढ़ क्या लिखा हुआ है, सही है? हाँ लिखा है बिल्कुल। ओके, पढ़ इसको, पढ़ जरा क्या लिखा हुआ है। mother who used to abuse prophet। अच्छा, क्या करती हमारे थी, क्या नबी करती को थी, मोहम्मद को क्या करती थी? abuse परेशान करती थी। एंड गालियां देती थी। अब्यूज प्रॉफिट इस एब्सोल्युटली। बंदे के घर में है। अब्यूज करती थी प्रॉफिट को, गालियां देती थी मोहम्मद को। बट शी, हाँ तो इसीलिए तो शायद उसको स्लेव बनाया, इसी कारण। इसको, क्यों अबे गाली दी हमारे खोती prophet को? माँ के बच्चे, इसलिए स्लेव नहीं बनाया था। अब्यूज करने पे स्लेव नहीं बनाया जाता, वो स्लेव पकड़ के ब्लाइंड मैन को दी थी। आगे पढ़ कहाँ साले। कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि पकड़ के ब्लाइंड मैन को दिया था? ये वाला अच्छा तो दिखा स्लेव हदीस। कैसे बनती है लड़की? लड़की स्लेव कैसे बनती है? अबे जब जंग के मैदान में जब वो और दुश्मन बेहतरीन, तो जंग के मैदान में पकड़ के मोहम्मद ने इस अंधे बंदे को दे दी थी। आगे चल। he forbade her but she did not stop। okay, he rebuked her but she did not give up her habit। अच्छा, उसने उसको ये इस आदत को छुड़वाने की बहुत कोशिश की जो वो गाली देती थी कौन हमारे सी रसूल आदत को अल्लाह को। छुड़वाने की कोशिश की? अगर कोई तेरी बहन को पकड़ के एक अंधे को दे देगा और वो उसे डेली चोदेगा तो वो उस बंदे को गाली नहीं निकालेगी? बिल्कुल ठीक है भाई, निकालेगी। पहले अबे उसका अबे हक देख, बनता अबे निकालना। काफिर, पहले ठीक से पढ़ने दे मुझे। he forbade ठीक her से but पढ़ने दे, she क्या did मतलब not सही जो लिखा हुआ वो पढ़। to slander the prophet and abuse him। अच्छा, so he took a dagger, placed it on her belly, pressed it and killed her। a child who came between her legs was the blood that was there। when the morning came, prophet was informed about it। he assembled the people and said, I adjure by Allah the man who has done this action, I adjure him by my right to him that he should stand up। jumping over the next people and trembling, the man stood up with the prophet and said, history। अच्छा, नबी ने कहा था कि मैं इस चीज को मतलब इख्तिलाफ करता हूँ। ओके, इख्तलाफ करता हूं, दोबारा पढ़। एक सेकंड। he assembled the people, लोगों को जमा जमा किया and said, I adjure by Allah that the, the man who has done this action, and I adjure him by my right to him that he should stand up।
हाँ जी, उसने कहा बिल्कुल ठीक किया उसने, बिल्कुल ठीक किया उस लड़की को कत्ल करके, उसके बच्चे समेत। आगे पढ़। He said before the prophet and said, वो बंदा नबी के पीछे खड़ा हुआ बोला, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, I am her master. She used to abuse you and discourage you. आपको disrespect कर दिया. I forbid her, but she did not stop. मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, and I rebuked her, but she did not abandon her habit. I have two sons like pearls from her, and she was my companion. Last night she began to abuse you. So I took a dagger and put it on her belly. Okay. Thereupon the prophet said, "Oh, be witness, no relation is able for her blood." एकदम ओके, सही किया. एक हमारे एकदम सही किया ना। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा कर देना चाहिए था. नबी को क्यों गाली दी? गुस्ताखे एडम की एक ही सजा, लन तन से जुदा, तेरा लन काटूंगा मैं भेड़चोद, निकल अब। बिल्कुल सही किया दल्ला, इतने इस्लाम छोड़ना, हराम खोर के बच्चे। ये आगे जनाब हमें पढ़ाएंगे, इन्होंने हमें पढ़ाना है। बिल्कुल सही किया, इसे कहते हैं इस्लामिक हिपोक्रेसी, स्टूपिडिटी, एरोगेंस, कातिलाना दिमाग, टेररिज्म। दिस इज द रियलिटी। रोज सिखाते हैं, रोज दिखाते हैं, रोज सिखाते हैं और रोज दिखाते हैं। नहीं, ये तो बहुत अपने आप को अच्छा उसको क्या कहते हैं, इस्लाम को अच्छा बताने की कोशिश कर रहा था। लास्ट में आके खत्म हो गया वही मारकाट वाली बात। जी जी हाँ, इसने कहा जी, जिसने गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, हाँ, सरतन से जुदा, वही सरतन से जुदा। दिस इज द रियलिटी। वही सो मारकाट वाली बात। So Sahil, at the end of the day, अब तो वो आएगा ही नहीं, भाग गया मैं। The problem is कि जिस वक्त at any time, at any instance, इन लोगों ने अपना मीठा चेहरा दिखाना होता है, लेकिन जैसे ही मौका आता है इन्होंने हाँ, काटना होता है। This is the exact Islam. वेरी राइटली सेड एडम साहब। और जो शाना बनता है ना, ये यहाँ पे एक ट्रेंड रहा है, जो भी शाना बन के आता है ना, वो इसी तरीके से जलील होके जाता है। आए हो अच्छे से आओ, अच्छे से बात करो। शाना बनने वाला भी अभी पैदा नहीं हुआ। पीस साहब, लेकिन वो मुंडू क्या था एडम साहब? आपने कहा इसको मुंडू बुलाना। ऐसे ही मेरे मुंह में जो आया वो मैंने बोल दिया। नाम ही बिगाड़ना था ना उसका। मैं भी थोड़ी देर में कंफ्यूज हो गया, मुंडू क्या है? यार साहिल, मोहम्मद ने हर ओल्ड टेस्टमेंट के नबी का नाम बिगाड़ा, हर। ठीक है, अब यानी बंदा क्या करे अब इसको, हर ओल्ड टेस्टमेंट के। और जिसको, अच्छा एक बंदा भी है उसको भी प्रॉफिट बना दिया। मसलन यानी आदम कहते हैं इंसान को, आदम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम बना दिया। इलियास कौन है? नोबडी नोस। कोई कहता है इलाइजा है, कोई कहता है आदम का बेटा है। लाइक मुसलमानों को खुद नहीं पता कि कौन सा नाम किसका चोरी करके लेके आए हैं। अलियस कौन है? नोबडी नोस के अलियस कौन है। अलियस था कोई, अलियस पता नहीं कौन है। यानी सर साहिल साहब, ये फेरी टेल है, इट्स लाइक अ फेरी टेल। नोबडी नोस क्या है, कौन है, किधर है। आपने वो बचपन में कहानियां नहीं पढ़ी? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग हु हैज टू सन। ये वो वाली कहानी है कुरान में। सही, कुछ भी फेकम फाकी किया है एडम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। और चीजों को वैसे का वैसा भी नहीं रखा ना। हाँ, वो तो बदला ही है भाई। मोहम्मद को असल स्टोरी का तो पता नहीं था, तो ही हैड टू जस्ट से समथिंग। उन्हें कुछ ना कुछ कहना था। अच्छा, मूसा को अल्लाह ने हुक्म क्या दिया था कुरान में? जा और अपनी कौम को वो फिरौन को उसके इलाके से निकाल दे। अल्लाह ने कुरान में मूसा को हुक्म दिया था जाके फिरौन को उसके इलाके से निकाल दे। तो फिर मुझे बताओ, मूसा की कौम फिरौन के इलाके से क्यों निकली फिर? क्योंकि आधी स्टोरी मोहम्मद ने अपने पास से बनाई, आधी स्टोरी उसने बाइबल से कॉपी कर ली। मूसा तो खुद भागे थे ना वहां से, वो और उनके जो हवारी यून थे, तो वो तो वहां से भागे थे वो। क्योंकि साहिल साहब, ये ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर अगर आप जाएंगे
जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं वो हुई हैं इजराइल के ऊपर, द मदर फादरलैंड के ऊपर। इजराइल इज द फादरलैंड। उस जगह को, उस जगह पे उन्होंने अपना राज रखना है, ठीक है। बाकी जितनी भी जगह से लोगों को आया है वो लोगों को निकाला गया है कि निकलो यहाँ से, यहाँ पे नहीं रहना, ये उनका इलाका है, इस इलाके से निकल जाओ, गो टू इजराइल। मूसा को अगर ओल्ड टेस्टमेंट में देखा जाए तो उसको इजराइल ही भेजा गया, इजराइल में जाओ, इस हिब्रू कौम को लेके इजराइल में जाओ। सो द लड़ाइयां जितनी भी ओल्ड टेस्टमेंट में हुई हैं वो अबाउट इजराइल है, ऑफ इजराइल है, फॉर इजराइल है। लेकिन मोहम्मद तो कहते हैं ना कि हर जगह पे जहां पे बुत परस्ती हो रही है उसको कत्ल करना है, उसको खत्म करना है। मोहम्मद ने फिरौन, कुरान में फिरौन को कत्ल करके फिरौन के इलाके पे कब्जा करना था, लेकिन चूंकि बाइबल के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मूसा वहां से निकला था तो इवेंचुअली उसने स्टोरी को करेक्ट करना था। अल्लाह ने अगरचे मूसा को हुक्म दिया कि जाके फिरौन को उठा दो, लेकिन बाद में मूसा निकल गया क्योंकि वो ओल्ड टेस्टामेंट से कॉपी जो करना था। तो ये सीन है। बिल्कुल बिल्कुल। यार पीस भाई बोलोगे, आए हो तो? जी भाई बिल्कुल बोलूंगा मैं, मुझे पता नहीं था कि बोलना स्टार्ट करना है कि नहीं करना। अच्छा, मोमिन है अभी तक? जी है मोमिन, अभी तक है मोमिन। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? नमाज नहीं पढ़ते। आप नमाज बिग नहीं शाउट आउट टू माय ब्रदर आदित्य राज, और तुम सब साले चूतियों बैठे रहते हो, यही काम करते हो गांडू। चिंगू है आदित्य एक नंबर का, और मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, चूतिया सालों गंडू। बैन हो गए आप, लंड फकीर, बैन कर दिया तुझे। ये दैट वाज अ न्यू वन यार, दोबारा बताइए कौन था वकील? वो फ्लो में निकल जाता है एडम साहब, बात अच्छी नहीं है वो। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जान। हर जगह पे ये नहीं लगाते यार, हर जगह पे लगा देता है, सबर कर यार। अजीब लोग है यार, ये लोग अजीब है सही में। यार मुझे मजा आया तेरे इसका। आई विल रिमेम्बर दिस, आई विल रिमेम्बर दिस नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं भी ये बोलूंगा साहिल, ये अभी अच्छा अच्छा कलाम दिया तूने। यार ना सीखे ये बाकी जो लोग हैं, वो ये अच्छी बातें नहीं होती है, ऐसी सब चीजें हमसे ना सीखे, अच्छी चीजें सीखे, गलत चीजें ना ले हमसे। ओके ये हाँ मजे का वैसे। अरे तेरे से अभी बात हुई थी ना भाई, फिर से आ गया ये। एक मिनट में इसका नाम चेंज करता हूँ। हाँ भाई, एक्स मुस्लिम का टट्टा, अभी तेरे से तो बात हो गई थी ना, फिर से आया तू। पूरा उसने निकाल दिया था मुझे कि ये चीटिंग है भाई। मैंने कहा मल्टीपल हदीस दिखाओ, लेकिन बंदे ने एक हदीस रखी हाथ में। ये तो चीटिंग हुआ, ये तो मैं चीटिंग बोलूंगा। अच्छा और ये हदीस उसूल देखनी है? कहाँ से लाया भाई? हाँ नहीं एक्स दिखा देता मुस्लिम हूँ, का टट्टा? दिखा देता हूँ हाँ? यार, दिखा देता हूँ यार, दिखा अच्छा देता दिखा रहा है, तो इस्लाम छोड़ेगा ना मैंने फिर? नाम लिखा था हूँ। भाई। इस्लाम छोड़ेगा नाम ना? तो मैंने छोड़ रखा था। इस्लाम छोड़ेगा ना? ये ले अरे मैं अगली पकड़। ऑलरेडी चेंज को ऑलरेडी अरे ये एक्सेप्ट कर चुका हूँ। पकड़, ये ले दूसरी हदीस उसी चीज के ऊपर पढ़। गधे। अच्छा okay, पढ़ लिया? night she began to listen to the prophet, so he took an axe, placed it on her belly, and we saw the message of Allah was told about it. Therefore, if said, "O people, be witness of the blood." Okay, भाई देखो यार, नबी की गुस्ताखी में शान करोगी तो ऐसा होगा ना। अबे तुम लोग अबे आप दले दले हदीस बात पढ़नी वो है नहीं तुम्हें। थी। बात वो नहीं है, बात ये है कि स्लेव के साथ सेक्स हो रहा है और स्लेव मोहम्मद को गालियां निकाल रहा है क्योंकि मोहम्मद ने उस स्लेव को, इस अंधे को दे दिया है, और अंधे ने उसको मारा है, और मोहम्मद ने कहा बिल्कुल सही किया मार के। ये बात हो रही है। नबी ने और भी तो स्लेव बनाया था, उनको कोई दिक्कत नहीं था। नबी एग्जाम्पल बात की बात है, मैं वो दिक्कतें भी दिखाऊंगा। इसकी बात सुन रहा है तू? क्योंकि हर कोई जो है ना तेरी माँ और तेरी बहन की तरह की नहीं होती कि जिसके मर्जी आगे टांगे खोल दे। कुछ लोग, कुछ औरतों की इज्जत भी होती है। हर कोई तेरी माँ बहन की तरह नहीं होती कि जो सामने है उसके सामने टांगे खोल दे, लो जी मैं स्लेव हूं तुम्हारी, मुझे आके चेक कर लो। ठीक है? तो कुछ जबान लोगों संभाल में के इज्जत बात होती है, करो जिनमें इज्जत होती है ऐसी ही होती है। ठीक है? भाई यार। देखो हाँ अब देखो। दूसरी हदीस देख ली, दूसरी हदीस देख ली तूने? तीसरी ले ले, हाँ एक और ले, ये ले अपने साई की भी ले। सियासता पूरा करता हूँ तेरे सामने, अल्लाह पढ़।
There was a blind man during the message okay. She used to send the same चीज़ लिखा हुआ है okay. He would forbid her but she ignored him. Okay. Okay. नबी ने बहुत एक सेकंड सेम है नबी नहीं है यहाँ पे अभी तक नबी को गालियां देती थी वो कि बगैरत ने मुझे स्लेव बना के संदे को दे दिए I am the one who killed her. She was she was kind and gentle toward me, and I have two sons like this. Okay, वो मेरे से बहुत अच्छी पेश आती थी, but she used to slander and defame you a great lady. नबी लेकिन आपकी शान में वो गुस्ताखी करती थी. Forbid her, मैंने उसको मना किया, but she did not stop. वो करती रही, but she did not pay her. Finally, I mentioned your name and she slandered you. Okay, so I went to get it again. I will just someone the listener said, I bear witness that her blood is permissible. भाई भाई फिर से वही सीन्स दिखाते हो यार ये तो साबित है अबे दल्ले के बच्चे ये सुनन नसाई 4070 है पहले सुना अभी दाऊद दिखाई थी दल्ले 4361 उसके बाद मैंने आप दिखाई थी बिलागुल मराम ये देखो अबे साले ये क्या पढ़ रहा है 4070 पढ़ रहा है इससे पहले तूने पढ़ी बिलागुल मराम ठीक है ये देख बिलागुल मराम तूने पढ़ी ये वाली ठीक है बिलागुल मराम उससे पहले मैंने तुझे दिखाई थी अभी दाऊद ये देख ये तूने अभी दाऊद पढ़ी थी 4361 सारी हदीसें डिफरेंट चेन ऑफ नरेटर से हैं ये ले रावी बुखारी के अंदर भी लिखी हुई है ये ले इसको सही मानता हूं बुखारी ले अब ये ले बुखारी ले 5वीं हदीस ले बुखारी की ये ले इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है बताता हूं अभी ये ले अब मिशकात भी ले नहीं मिशकात नहीं है ये वाली मिशकात में गलत है एक सेकंड बहरहाल एनी हाउ प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम वो है जो हमने पहले तुम्हें बताया था प्रॉब्लम ये है कि स्लेव के साथ आप जैसे मर्जी सेक्स कर सकते हो और तुम्हारे नबी ने कहा हाँ अलाउड है तुमने कहा था कि तुम इसको सबूत साबित करो नहीं तो तुम एक बाप की औलाद नहीं हो 10 बाप की औलाद हो मैंने साबित कर दिया अबे चुप कर बे उसको बेकसूर भी माना तो नहीं ना कुत्ती माँ के बच्चे सब्र कर आई डोंट केयर ये बात ही नहीं है यहाँ पे बात हो रही थी मैं ये हदीस तुम्हें बोल रहा था तूने कहा साबित कर नहीं तो तू 10 बाप की औलाद है मैंने कहा साबित कर दूं तो तू इस्लाम छोड़ेगा तूने कहा था हाँ ये हमें तकलीफ क्या है इससे ये टॉपिक नहीं था साहिल साहब टॉपिक क्या था जी हाँ मल्टीपल हदीस दिखाना है जो मैं बोल रहा हूं उसको मल्टीपल हदीस साबित करूं नहीं तो मैं 10 बाप की औलाद हूं मैंने कहा था कर देता हूं मैंने कर दिया है इसने क्या कहा था अगर मैं साबित कर दूं ये इस्लाम छोड़ेगा डन ले साहिल साहब आप इस तक आए इसमें तकलीफ क्या है ये इसको पता होना चाहिए इसने कहा था क्यों साबित कर इसको पता होना चाहिए तकलीफ क्या है इसमें मेरे को इससे अब इस्लाम सुनवाए साहिल साहब ये आपका हुआ बंदा हाँ भाई नहीं भाई देखो साहिल भाई देखो उसने चैलेंज ये रखा था कि वो औरत नबी को इसलिए गाली देती थी क्योंकि नबी ने उसको स्लेव बनाया था लेकिन ये तो नहीं लिखा है ना कि इसलिए ये चैलेंज नहीं था ये चैलेंज नहीं था ये मुझे पता था तू इंतहाई बगैरत 2 नंबर कुत्ता हरामी दल्ला औलाद है मोहम्मद की तरह का अच्छा बात सुन हाँ बोल बात सुन तू मन का सबका नबी फक्तलू ना मानता है ना क्या मन सबका नबी फक्तलू को मानता है ना तू उसको थोड़ा मतलब ट्रांसलेट करके बोल तूने अभी कहा है ना हाँ जो रसूल की बेहुरमती करे उसको कत्ल कर दो अभी बोला था तूने जाने से पहले ओके बिल्कुल करके दिखा मुझे कत्ल एक बाप की औलाद है तू एड्रेस दे अपना मैं खुद आता एड्रेस दे अपना आईडी कार्ड दिखा मैं खुद आता दिखा आईडी कार्ड अच्छा साहिल भाई एक बात बताओ आप इंडिया में हो ना साहिल भाई क्या अपना आईडी कार्ड दिखा मैं आता ना आपको रिलीजियस सेंटीमेंट हट करने से अपना आईडी कार्ड दिखा ना मैं आता ना रिलीजियस सेंटीमेंट तूने मेरा सेंटीमेंट खराब किया इस वक्त तूने कहा तू मुझे कत्ल करेगा साले अपना आईडी कार्ड दिखा मैं आता खोल कैमरा आईडी कार्ड दिखा महाराष्ट्र में एक बाप की औलाद आईडी कार्ड दिखा दल्ले कैमरा खोल के एक बाप की औलाद बन टट्टों में पानी डाल अल्लाह की तरफ बिना टट्टों के ना हो तू कैमरा खोल आईडी कार्ड दिखा मैं आता तू अपना मार के दिखा मुझे अपना फेस भी दिखा ना तू अपना मुंह दिखाए पहले अपना एक बार तेरे को बैन कर दूं अब इसको नहीं बैन खत्म हो गया भाई तू मैं बहुत बार आता हूं बैन मत करना बस ये चीटिंग तो फिर फालतू बात क्यों कर रहा है भाई देखना यार वो अच्छा साहिल वो एक बात बताओ यार देखो ऐसा डिसरिस्पेक्ट करना सही नहीं आपको देखो मोहम्मद का बाप मोहम्मद एक बाप की औलाद नहीं था आज आप इस पे डिबेट करते
अबे तेरा तो फेस रिवील साहिल भाई इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनका फेस रिवील हो चुका है इसलिए। मैं अल्लाह हूँ, मेरा फेस नहीं है, जिस तरह अल्लाह का फेस नहीं है इस तरह मेरा भी फेस नहीं है। ये चल ये साबित करके दिखा, मोहम्मद का बाप कौन था? मोहम्मद का बाप कौन था, ये साबित कर, अब्दुल्ला। साबित कर। साबित करना क्या है इसमें तो, अब उसके लिए तो हदीस ढूंढना पड़ेगा, ये सबको मालूम है ऑब्वियसली। नहीं, सबको मालूम होने से क्या फर्क पड़ता है? सबको तो ये भी मालूम है कि बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी मोहम्मद के ऊपर। मैंने एक डिबेट देखा कल साहिल भाई और ज़ैद पटेल के बीच में। अरे साहिल भाई और जैद पटेल बाद में, मोहम्मद का बाप कौन था वो साबित कर पहले। मैं तो कह रहा हूँ मोहम्मद जी का बाप पता नहीं कितने लोग थे। सर देखो एडम सिकर, बात ये है कि देखिए मोहम्मद का बाप का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मोहम्मद इस्तबरा की औलाद था, कम से कम 10 लोगों ने किया था उसकी माँ के साथ, और उसकी वजह से किसी एक की वजह से मोहम्मद पैदा हुआ था। लंड में साले भड़े हुए नहीं दे सकता तू। अबे यार देख बात सुन, किसी के मुंह में लड़ देने के लिए आपको अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। 10 बाप की औलाद साला, तू अपना एड्रेस अरे मोहम्मद था, हाँ मैं मानता हूँ मोहम्मद था, मोहम्मद था 10 बाप की औलाद, मैं मानता हूँ इस बात को। भड़वा तेरा मोहम्मद था। चल भाई खत्म हो गया तू यार, तेरे पास अभी आर्गुमेंट नहीं बचा हुआ है।